हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो में। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको परसेंटेज के लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज कुछ टाइप, एक आध दो टाइप जो बच गया है, मैं उसके क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इसके बाद हमारी परसेंटेज की क्लास समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, इसका भी हमने एक परसेंटेज की एक प्लेलिस्ट बना दी है। जिन्हें अगर परसेंटेज के सारे क्वेश्चन देखने हो तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, मैंने सारे करा दिए हैं। आप टाइप वाइज भी अगर सारा क्लास देखते हैं तो आपका टाइप वाइज भी सारे क्लासेस, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप उन्हें देख ले ताकि परसेंटेज के सारे जितने भी टाइप है वो खत्म हो जाए। तो आज स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइप जो बच गया है मैं आज के क्लास में वो कराता हूँ आपको। आज देखिए, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि वस्तु की कीमत 20 रुपए घट गई तो कोई आदमी जो है 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेता है, तो पहले की उसकी कीमत क्या थी। या फिर वस्तु की कीमत 20 रुपए बढ़ गई तो उसमें क्या होता है, आदमी जो है वो 2 किलोग्राम वस्तु कम खरीदता है, तो उसकी अब नई कीमत क्या है, बाद की कीमत क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, वो ट्रिक देख सकते हैं आप। और मैं वैसे क्वेश्चन आपको करा भी दूंगा। पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है उसको करने का। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस आधारित पे कराता हूँ। एक निश्चित वस्तु की लागत में x% वृद्धि करने पर या घटाने पर, कोई वस्तु है उसका कुछ भी मूल्य होगा, ठीक है, उसमें कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो गई या कुछ प्रतिशत की कमी हो गई, जिस कारण माना कि कुछ इस कारण से 1 किलोग्राम वस्तु y रुपए में कम या अधिक खरीद सकता है। 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम वस्तु y रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 25 रुपए में, 5 रुपए में, 1 रुपए में कम या अधिक खरीद सकता है। तो वस्तु की बढ़ी या घटी लागत क्या है। तो अगर हमसे न्यू प्राइस पूछ दे, वैसा क्वेश्चन अगर पूछ दे कि नई कीमत क्या होगी, तो उसके लिए क्या करना है आपको, x इंटू वाई करना है। मतलब जो बढ़ा हुआ है और जितना कम या अधिक खरीद सकता है वो लिखना है, बटे में 100। और जितना किलोग्राम वस्तु बढ़ रहा है या घट रहा है उसको नीचे लिखना है। और अगर पूछे कि उसकी पुरानी कीमत क्या है, न्यू प्राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे, x मतलब जितना प्रतिशत बढ़ेगा, y जितना कम या अधिक वस्तु खरीद सकता है, बटे में 100 और गुना में a जितना किलोग्राम वस्तु है। ओल्ड प्राइस मतलब पुराना प्राइस अगर पूछ दे तो x इंटू वाई, 100 घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस, इंटू a। ये हम लोग का क्या फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लेंगे कि जब न्यू प्राइस पूछे तो ये लगाना है, ओल्ड प्राइस पूछे तो ये लगाना है, ठीक है। अब हम लोग इसी आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग उसे बनाते हैं ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर परसेंटेज के ये क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में। तो आगे आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग को कोई किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे लाया हूं और ऐसे करवा दे रहा हूं ताकि आप इसी आधार पर उस क्वेश्चन को तुरंत हल कर ले। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आधारित। ये आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो उसी टाइप पर है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, 25% कमी होने पर मान लीजिए उसका कीमत पहले कुछ भी होगा, अब उसका कीमत 25% घट चुका है। तो जैसे घटा, एक ग्राहक को क्या हुआ, 240 रुपया में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिल गया। तो पूछा घटा हुआ मूल्य क्या है। अब देखिए पहले तो मूल्य कुछ होगा, अब घटा हुआ मूल्य पूछ रहा, मतलब नया कीमत पूछ रहा हमसे। तो देखिए नया कीमत के लिए मैंने आपको बताया था x इंटू वाई। देखिए कमी कितना हुआ, 25%, इसको लिखिएगा x इंटू वाई। वाई मतलब कितना रुपया में, जितना रुपया उसको क्या लिखते हैं, वाई, ठीक है। 2 केजी सेब अधिक मिलते हैं, हम बताया था 2 केजी सेब मिले, 3 केजी मिले, 1 केजी मिले, 250 ग्राम मिले, 150 ग्राम मिले। ये क्या है मेरा, ये a के बराबर है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, मतलब न्यू प्राइस निकालना है। तो नया मूल्य निकालना है। नया मूल्य का फॉर्मूला बताया था मैंने, x इंटू वाई बटे में a इंटू 100। अच्छा देखिए x कितना है, 25, तो 25 लिखिएगा। एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है कि 25% कमी हो गया तो पहले 100 था, 25% घटा लेंगे मतलब 75 रुपया हो गया, 75 रुपये में इतना दिमाग नहीं लगाना। बस नॉर्मल इसके आधार पे बनाइएगा, क्वेश्चन इजीली बनेगा, समझिए इसे। x कितना है, 25,
इंटू वाई, वाई कितना मेरे पास 240 है तो 240 गुने में, अब बटा में कितना किलोग्राम सेब अधिक मिल रहा है 2 किलोग्राम, तो 2 मेरा क्या हो गया ए हो गया, तो 2 लिखिए और गुने में 100 होता है, जीरो खत्म, 2 से काट दिए इसको आप 12 बार में, 5 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, 2 से काटिए 6 बार में, 30 रुपए। नया मूल्य क्या है 30 रुपए प्रति किलोग्राम। जब से पूछा गया है कि घटाव मूल्य कितना है तो 30 रुपए, यही आपका आंसर। देखिए कितना इजीली बना है, कुछ करना नहीं है। न्यू प्राइस का मान होता है x इंटू वाई ए इंटू 100, जितना परसेंट कमी हुआ उसको x मानना है, जितना रुपए में मिल रहा है जैसे कि 240 रुपए में या 120 रुपए में या 100 रुपए में 60 रुपए में जो भी, इसको y मानना है। जितना केजी मिलेगा 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो 4 किलो 5 किलो जितना मिलेगा उसको a मानना है, गुना में 100 होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन समाप्त। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, प्लस माइनस x लिखना छोड़ दिया था, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने करेक्शन कर दिया है, आप ठीक कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर 270 रुपए में 250 ग्राम चाय अधिक मिलती है। अच्छा, चाय का पहले वाला भाव तथा नए भाव का अंतर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में मैंने न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस दोनों पूछा आपसे, ताकि आपको ये क्वेश्चन बनाने के बाद पता चल जाए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए अलग अलग आए तो आपको दिक्कत ना हो बनाने में, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को इंक्लूड कर दिया है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चाय का मूल्य में 10% का कमी हो रहा है, जिससे 270 रुपए में 250 ग्राम चीनी चपत्ती या चाय अधिक मिलती है। तो चाय का पहले वाला भाव यानी कि पहले वाला भाव ओल्ड प्राइस और नया भाव यानी कि न्यू प्राइस दोनों क्या है तो हम निकालते हैं, अंतर कोई दिया दोनों में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझा देता हूं पहले, ये दिया 250 ग्राम, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। यहां दिया है 250 ग्राम, तो इसको सॉल्व कर लेता हूं। 250 बटा 1000, ये खत्म मतलब 0.25, ठीक है। इसको मैंने चेंज कर दिया, इससे क्या होगा अब मैं बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या पूछा है, चाय के मूल्य में 10% कमी हुआ, हम तो बताए थे कमी हो वृद्धि हो इसको x कर देना है, जितना रुपया में होगा जैसे रुपया है तो इसको y कर देंगे। पहले ही बताया था 100 ग्राम हो 150 ग्राम हो 1 किलो हो 2 किलो हो 3 किलोग्राम हो 4 किलोग्राम हो कुछ भी हो इसको a लिख लेना है। अब निकालते हैं न्यू प्राइस इक्वल टू क्या दिया है x कितना है 10 इंटू 270, ए कितना है मेरा 0.25 निकाल लिया मैंने इंटू 100। सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में 100 लिख देंगे, ये खत्म और 5 से काटेंगे 25, 5 बार में 5 से काटेंगे 10, 2 बार में 5 से काटेंगे इसको 5 25 5 चौका 20 मतलब न्यू प्राइस है 108 रुपया। अब न्यू प्राइस निकाल लिया तो ओल्ड प्राइस भी निकाल के देख लेते हैं। ओल्ड प्राइस मतलब पुराना प्राइस होता है x कितना 10 इंटू y कितना 270। यहां क्या करना था 100 प्लस या माइनस x। अच्छा देखिए यहां क्या हुआ कमी हुआ है, कमी होगा मतलब माइनस होगा किसमें 100 में, तो पहले 100 था 10 घटा तो कितना हो गया 90 हो गया। पहले 100 था 10 कमी हुआ, अगर यही देता कि 10% वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 जुड़ जाता। अगर आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि यहाँ 10% वृद्धि दिया रहा है 20% वृद्धि दिया रहा है 15% वृद्धि दिया रहा है 30% वृद्धि दिया रहा है उसको 100 में ऐड करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है कमी है, तो कमी है तो 100 माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस मैंने यहाँ पे लिख रखा इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या दिया है 10% की कमी, तो यहाँ माइनस करना है क्योंकि कमी हो रहा है तो यहाँ से माइनस करेंगे, तो 100 माइनस 10 के तो 90 हो गया इंटू ए कितना है मेरे पास 0.25, पॉइंट हटाइए 100 दे दीजिए, 25 से ये कट जाएगा 4 बार में, 90 से कट जाएगा 3 बार में, मतलब 10 या 30 चौक 120 रुपए। यानी कि पहले कीमत क्या था, पहले कीमत था 120 रुपया। अब देखिए अगर आप ओल्ड प्राइस निकाल लीजिएगा 120 रुपया 10% कमी हुआ तो 120 का 10% कितना होगा 12 घटा होगा तो 108 रुपया हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर पूछा है, अंतर बराबर 120 माइनस
108 इक्वल टू 12 रुपए का अंतर है। बस यही तो आंसर है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी आएगा, मुझे विश्वास है आप लोग गलती नहीं करेंगे। बस इतना सा आपको याद रखना और कुछ नहीं। सीधा सा बात क्या है, जो भी कमी हो वृद्धि हो उसको एक्स लेना है, जितना रुपया दिया रहेगा उसको वाई लेना है, जितना 250 ग्राम अधिक मिले, 200 ग्राम अधिक मिले, 20 ग्राम अधिक मिले, 20 ग्राम कम मिले, 25 ग्राम कम मिले, उसको क्या मानना है, ए मानना है, इंटू 100 करना है। एक निकाल लेंगे दूसरा निकाल लेंगे, आंसर आपके पास हो जाएगा। बस यहाँ बस इतना याद रखिए। इस तरह का टाइप वाइज क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आप लोगों को। आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके आधार पर। ये क्वेश्चन खुद से पढ़िए और समझिए इसमें करना क्या है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 300 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। सीधा सा बात है कि कोई भी चीज का वस्तु का दाम अगर वृद्धि हो रहा है तो सामान क्या होगा, पहले से कम खरीदेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज का दाम पहले 100 रुपया था, 3 किलो खरीदने का आपको कितना लगेगा, 300 रुपया। अब उसका क्या हो गया, दाम बढ़ गया, 150 रुपया हो गया, तो 300 रुपये हम कितना खरीद पाएंगे, 2 किलो ही खरीद पाएंगे, क्योंकि पहले 100 रुपये करके था तो 300 में 3 किलो खरीदते थे। अब 150 रुपया हो गया तो 300 में 2 ही किलो खरीद पाएंगे। तो बस क्वेश्चन वही बोल रहा है कि 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 300 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी कि यहाँ पे हमको समझना है कि जब वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई, तो आदमी 300 रुपया में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद रहा है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य मतलब वास्तविक मतलब अब जब दाम बढ़ गया तो नया मूल्य आ गया, तो वही न्यू प्राइस पूछ रहा हमसे। तो क्या करते हैं बताए थे हम, जो वृद्धि घटा हो इसको एक्स मान लो, जितना रुपया है उसको वाई मान लो, जितना किलोग्राम चीनी कम खरीदे अधिक खरीदे इसको ए मान लो। बस इतना ही करना है, कहानी खत्म। क्या करना है, एक्स इंटू वाई न्यू प्राइस का, तो 20 इंटू रुपया कितना है 300, कितना किलोग्राम मतलब ए का मान 5 गुने में 100, 100 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, यानी कि 4 तिया 12 रुपया आंसर। यानी कि चीनी का वास्तविक मूल्य या फिर नया मूल्य जो बोल सकते हैं कितना है, 12 रुपये पर केजी। यही आपका आंसर है। देख लीजिए क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 200 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, पुराना मूल्य बताएं। इसमें ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। हम सीधा बताएं थे जितना परसेंट कमी है उसको एक्स मान लीजिए, जो रुपया दिया रहेगा उसको वाई मान लीजिए, जितना है इसको ए मान लीजिए। इतना बार मैंने ये चीज रिपीट कर दिया कि आपको ये रटा गया होगा, ठीक है। तो बस समझते हैं। ओल्ड प्राइस पूछा हमसे, पुराना मूल्य बताएं। ओल्ड प्राइस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, तो एक्स क्या है 20, वाई बराबर जो रुपया दिया 200। अब देखिए यहाँ क्या दिया, कमी, मैंने बताया था कमी, यहाँ लिख दिया ना 100 प्लस माइनस एक्स। कमी कितना हो रहा है 20 का, मतलब 100 में कितना घट जाएगा, 20 घट जाएगा, तो ये 80 हो गया, इंटू ए कितना है 5, काटिए 20 से 4 बार में, 5 से 40 बार में, 4 से 10 बार में, कि 10 रुपए आंसर। यानी कि जो पुराना कीमत होगा वो 10 रुपया होगा। मैंने ये दोनों टाइप आपको ओल्ड प्राइस पर, रियल प्राइस पर, नया प्राइस पर सब क्वेश्चन करा दिया आपको। आराम से ये वीडियो देखें पूरा, और जितने भी क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में है वो बना ले आप। और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। मैंने आप लोगों के लिए जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन थे टाइप वाइज सारे करवा दिए हैं, और मैं आप सभी के लिए एक लंबा वीडियो लेकर आऊंगा परसेंटेज का, जिसमें सारे टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे परसेंटेज के इंक्लूड। यहाँ तक कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी ग्रुप डी के परसेंटेज के क्वेश्चन आए हैं, मैं आप लोगों के लिए वो भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं, ये चाहते हैं कि उनको अच्छा कंटेंट मिले, और जितने भी परसेंटेज का अगर वो चैप्टर पूरा टाइप वाइज कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना हो सके हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि मैं आपके लिए और भी कंटेंट, ऐसे सारे कंटेंट लेकर आऊँगा। मैं अभी परसेंटेज लाया हूँ, इसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस पर चलेंगे, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है,
उसके बाद टाइम एंड वर्क है, जितने भी टाइप है मैं आपके लिए सारे करा दूंगा। ये तो परसेंटेज के मैंने सारे टाइप वाइज क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब टाइप वाइज क्वेश्चन एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। परसेंटेज के हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, आप चाहें तो सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट से भी सारे वीडियो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने सारा क्वेश्चन जितना हो सकता है सरल भाषा में समझाया है, और आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठा के देखना चाहें तो जितना मैंने टाइप बताया है उससे टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, परसेंटेज के सारे उतना से ही मिलेगा। तो बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस आपका प्यार हमें ऐसा ही मिलता रहे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।